वेलकम स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज सतनाली। मैं आज आपके साथ भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके उत्पादन, वितरण और विकास पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग है या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो शुरुआत से ही जो है हथकरघा उद्योग के रूप में विकसित थी। यह जो उद्योग है भारत के परंपरागत उद्योगों में से एक उद्योग है और पुराने समय में जो ढाका की मलमल है, मछलीपट्टनम की छींट है, कालीकट की केलिको है और बड़ौदा में बनने वाली सोने की कढ़ाई वाली सूती कपड़े जो है काफ़ी मशहूर हुए थे या प्रसिद्ध थे। इसके पश्चात यदि हम बात करें कि भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके विकसित होने के क्या कारण हैं, तो एक तो ये है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। तो जो इस प्रकार का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वहाँ पर सूती वस्त्र पहनना कुछ आरामदायक होता है। इसके अतिरिक्त भारत में कपास का भी बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है और यहाँ पर सस्ते और कुशल श्रमिक भी जो है उपलब्ध हो जाते हैं। इसके पश्चात यदि इस उद्योग को होने वाली जो हानि है उसकी बात करें तो यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति आई थी उसके कारण जो है इस उद्योग को काफ़ी हानि पहुंची थी और जो भारत में अंग्रेज़ आए थे उन्होंने जो स्वदेशी सूती वस्त्र उद्योग थे उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और वो जो है यहाँ से कपास को ले जाते थे और इंग्लैंड में जो सूती वस्त्र औद्योगिक जो क्षेत्र थे जैसे मैनचेस्टर है, लिवरपूल है, वहाँ पर उन वस्त्रों का उत्पादन करते थे और तैयार माल को भारत में बेचते थे। तो परिणाम ये हुआ कि भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग है उसको काफ़ी हानि हुई। इसके अतिरिक्त यदि हम भारत में औद्योगिक वस्त्र की स्थापना की बात करें तो भारत में पहली जो मिल स्थापित हुई थी वो 1854 में मुंबई में हुई थी। काओसी नाना भाई डावर ने इसकी स्थापना की थी और इसके पश्चात धीरे धीरे मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में भी मिलों का निर्माण होने लगा। दूसरी जो मिल थी वो 1866 में शाहपुर मिल अहमदाबाद में स्थापित हुई और 1963 में केलिको मिल की स्थापना हुई। इसके पश्चात भारत में जो स्वदेशी आंदोलन हुए जिसमें भारत में निर्मित वस्त्रों को वरीयता दी गई जिसके कारण इस उद्योग को काफ़ी उन्नति हुई। इसके अतिरिक्त जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें भी इसके सूती वस्त्र उद्योग की मांग बढ़ी। इसके पश्चात भारत में जो रेल ट्रांसपोर्ट का विकास हुआ जिससे जो है बड़े बड़े नगर विकसित हुए तो वहाँ पर इस उद्योग की स्थापना हुई और नए नए क्षेत्र जो है उद्योग के रूप में विकसित हुए। इसके अतिरिक्त भारत में जो बाद में जल विद्युत शक्ति का विकास हुआ उससे भी जो है बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ और जो सस्ता श्रम के कारण जो है औद्योगिक सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। यदि हम सूती वस्त्र उद्योग की संरचना की बात करें तो इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो है संगठित सेक्टर जिसको ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोलते हैं, दूसरा विकेंद्रित सेक्टर है जिसको डिसेंट्रलाइज्ड सेक्टर कह सकते हैं। तो संगठित जो सेक्टर है वो बड़ी बड़ी जो मशीनें उसमें होती हैं या भारी पूंजी से बनी बड़ी और आधुनिक जो सूती वस्त्र मिलें हैं वो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जबकि जो विकेंद्रित सेक्टर है उसमें हैंडलूम या जिसमें हाथ से कताई और बुनाई का काम होता है उसको इसमें शामिल किया जाता है। इसके पश्चात यदि हम भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण की बात करें तो इस सूती वस्त्र उद्योग
उद्योगों का जो ज़्यादातर विकास हुआ है वो उन्हीं क्षेत्रों में हुआ है जहाँ पर सस्ता श्रम उपलब्ध होता है, या जहाँ पर कपास का अत्यधिक उत्पादन होता है, ट्रांसपोर्ट अच्छी तरह विकसित अवस्था में पाया जाता है। तो जो कपास है वो एक शुद्ध कच्चा माल है, यानी कि जब इसका वस्त्र का निर्माण करते हैं कपास से तो इसमें वज़न में कोई कमी नहीं आती। इसके अतिरिक्त यदि हम भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण की बात करें तो पहला जो स्थान वो महाराष्ट्र का आता है। महाराष्ट्र भारत में सबसे अधिक सूती वस्त्र का उत्पादन करता है और लगभग 38% उत्पादन करता है। और यहाँ पर जो है लगभग 125 मिलें हैं, जिनमें से लगभग जो 65 जो मिलें हैं वो अकेले जो है मुंबई में स्थित हैं। और ये महाराष्ट्र में जो सूती वस्त्र उद्योग हैं वो लगभग 3 लाख लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार जो महाराष्ट्र है इसको सूती वस्त्रों का विराटनगर भी कहते हैं। यहाँ पर जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं जैसे पुणे है, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, वर्धा, अमरावती, औरंगाबाद, यहाँ के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो दूसरा जो स्थान है वो है गुजरात। सूती वस्त्र उद्योग में गुजरात का महत्वपूर्ण स्थान है और इसमें राज्य में लगभग जो 120 मिलें हैं और ये लगभग 2 लाख लोगों को आजीविका प्रदान करता है। और गुजरात में यदि सूती वस्त्र मिलों की बात करें तो ज़्यादातर जो सह केंद्रण है वो अहमदाबाद में पाया जाता है। यानी गुजरात की जो कुल सूती वस्त्र मिलें हैं वो उसमें से लगभग 73 मिलें अहमदाबाद में हैं और अहमदाबाद का भारत में मुंबई के बाद दूसरा स्थान आता है। इसके अतिरिक्त गुजरात में इसके विकसित होने का जो प्रमुख कारण है, एक तो यहाँ पर कपास का अत्यधिक उत्पादन होता है। जो दक्कन ट्रेप है उसके अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। काली मिट्टी पाई जाती है, बड़े पैमाने पर कपास का उत्पादन होता है। दूसरा, यहाँ की जो जलवायु है वो सम जलवायु है, आर्द्र जलवायु है कोस्टल एरियाज़ होने के कारण। दूसरा, यहाँ पर सस्ता श्रम उपलब्ध हो जाता है, सस्ती जल विद्युत उपलब्ध हो जाती है, जिसके कारण ये विकसित अवस्था में यहाँ पर उद्योग है। फिर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का बड़े स्तर पर जाल बिछा हुआ है। कोस्टल क्षेत्र में जो बंदरगाह है वो व्यापार में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इन सब कारणों से यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग बड़े पैमाने पर फैला है, जिसके कारण जो है अहमदाबाद को यहाँ का बोस्टन भी कहा जाता है, पूर्व का मानचेस्टर या डेनिम सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो गुजरात में जो अहमदाबाद के अतिरिक्त दूसरे जो क्षेत्र हैं जैसे कि बड़ोदरा है, राजकोट है, सूरत, पोरबंदर, भावनगर, ये यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त जो पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल में जो हुगली नदी है उसके किनारे पर सूती वस्त्र की लगभग 41 मिलें हैं। और यहाँ पर सूती वस्त्र के उद्योग के विकसित होने के जो कारण है, तो यहाँ पर कोलकाता बंदरगाह है जो सूती वस्त्र के निर्यात का एक ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर यहाँ की जो जलवायु है वो उष्णार्द्र जलवायु है। कोयला यहाँ पर जो रानीगंज की खानी वहाँ से प्राप्त हो जाता है। ट्रांसपोर्ट का बढ़िया जाल यहाँ पर बिछा हुआ है। सस्ता श्रम उपलब्ध हो जाता है क्योंकि यहाँ पर घनी जनसंख्या पाई जाती है। तो यहाँ के जो प्रमुख क्षेत्र है मुर्शिदाबाद, श्रीरामपुर, श्यामनगर हैं, यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जो विकास हुआ है उसके जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें हुआ है और यहाँ का प्रमुख उत्पादक जो क्षेत्र है वो कानपुर है। इसी कारण जो कानपुर को उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर भी कहा जाता है। कानपुर के अतिरिक्त यहाँ के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं वो है सहारनपुर है, वाराणसी है, लखनऊ है, आगरा, बरेली, हाथरस यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके पश्चात तमिलनाडु का स्थान आता है। भारत में जो सूती कपड़े की जो मिलें हैं वो सबसे ज़्यादा इसी राज्य में है, लेकिन एक ये है कि यहाँ पर जो मिलें हैं वो लगभग छोटी मिलें हैं, जिसके कारण यहाँ पर उत्पादन भी कम है। और यहाँ का जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो कोयम्बटूर है, इसलिए कोयम्बटूर को तमिलनाडु का मानचेस्टर भी कहा जाता है।
अन्य जो क्षेत्र है यहाँ पर चेन्नई, मदुरै, अलेप्पी, तंजावुर, अलवाई प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके पश्चात कर्नाटक है। कर्नाटक में भी जो है इसके जो नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है उसमें बड़े पैमाने पर विकास हुआ है सूती वस्त्र उद्योग का। यहाँ पर मैसूर, बेंगलुरु है प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। यदि हम सूती वस्त्र के व्यापार की बात करें तो भारत विश्व व्यापार में इसका जो योगदान है वो 3% है और देश का जो कुल निर्यात है 1/3 भाग सूती वस्त्र से ही प्राप्त होता है। और हम जो निर्यात करते हैं वो थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, ईरान, इराक, ब्रिटेन, इनको हम निर्यात करते हैं।